प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आज हम इसी श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ते हुए BSc B.Ed 4th ईयर मैथ्स वित्त गणित हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय संबंध एवं फलन। आज हम इस वीडियो के अंदर चैन और एंटी चैन पे हम चर्चा करेंगे। चैन और एंटी चैन की जो डेफिनेशन है वो BSc B.Ed 2022 के अंदर पूछी गई डेफिनेशन है। तो सर्वप्रथम हम श्रृंखला या चैन किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना कि A लेस देन इक्वल एक आंशिक क्रमित समुच्चय है जिसको हम शॉर्ट के अंदर पोसेट बोल सकते हैं। ये जो पोसेट का संकेत है और पोसेट पे चर्चा हमने पीछे के वीडियोस के अंदर कर ली है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को पहले देखिए ताकि आपको पोसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, समुच्चय ए का उप समुच्चय S श्रृंखला चैन कहलाती है यदि इस उप समुच्चय के प्रत्येक दो अवयव संबंधित है, अथवा एक पोसेट P को श्रृंखला या टोसेट कहते हैं यदि इसके कोई दो अवयव तुलनीय हो, कंपेरेबल हो, अर्थात A का रिलेशन B के साथ हो अथवा B का रिलेशन A के साथ हो, जहां पर प्रत्येक A और B P के अंदर बिलोंग करता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको एक उदाहरण की सहायता से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, लेट P एक सेट है और P सेट के अंदर तीन एलिमेंट है A B C। तो सेट इंक्लूजन ये उपसमुच्चय का संकेत है साथियों। के अंतर्गत हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इसका सबसेट है वो A हो सकता है, AB हो सकता है, AB C हो सकता है। ये सभी के सभी इसके सबसेट है P के। तो ये क्या है? श्रृंखला है। श्रृंखला के लिए कंपेरेबल होना आवश्यक है साथियों। जो क्वेश्चन के अंदर शर्त दी जाती है उस शर्त के अंदर एक शर्त भी अगर लागू हो जाती है तो वो तुलनीय या कंपेरेबल होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपसमुच्चय के प्रत्येक दो अवयव क्या हो, आपस में संबंधित हो। क्या हो? संबंधित हो। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, P हमारे पास एक सेट है और P के यहां पर तीन सबसेट यहां पर दे रखे हैं, तो ये कंपेरेबल है। तो ये क्या है? श्रृंखला चैन है। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, P हमारे पास एक सेट है और P सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 9 12 18 इतने एलिमेंट दिए हुए हैं। तो भाजकता के अंतर्गत चैन ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम इस टाइप के जोड़े लेने वाले हैं जहां पर कोई भी दो एलिमेंट उठाएं वो कंपेरेबल हो जाए। भाजकता गुणधर्म के अंदर यहां पे कंपेरेबल हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 4 का एक सेट हो सकता है, ये एक श्रृंखला होंगी क्योंकि 4 के अंदर 2 का भाग जाता है। 3 और 9 का जोड़ा है वो कंपेरेबल है क्योंकि 9 के अंदर 3 का भाग जाता है। हम कोई भी दो एलिमेंट लेकर उसके अंदर हम भाजकता गुणधर्म का अगर पालन करवा देते हैं तो वो एक का निर्माण होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो दो एलिमेंट लेकर इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। यहां पे 6 और 12 का भी एक जोड़ा हो सकता है, 6 और 18 का एक जोड़ा हो सकता है। अनेक हम जोड़े ले सकते हैं। अगर हम 3 एलिमेंट लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 का 2 के अंदर भाग जाएगा और 2 का 4 के अंदर भाग जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये भी क्या है? आपस में कंपेरेबल है, तुलनीय है। 1 का 3 के अंदर भाग जाता है और 3 का 9 के अंदर भागे जाता है। तो ये भी एक चैन श्रृंखला है साथियों। 2 4 12 ये भी एक श्रृंखला है। 3 9 18 ये भी एक श्रृंखला है। हम 4 अवयव भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 4 12, क्योंकि 1 का भाग 2 के अंदर जाता है, 2 का भाग 4 के अंदर जाता है, 4 का भाग 12 के अंदर भी पूरा पूरा जाता है। यहां पर भाजकता गुणधर्म का
पूरा पालन होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 4 एलिमेंट लेने पर भी यहाँ पर भाजकता गुणधर्म का क्या होता है, पालन होता है। तो ये भी एक श्रृंखला का उदाहरण है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, यदि P बराबर 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट है P सेट के अंदर, तो भाजकता के अंतर्गत 1, 2, 4, 8 एक क्या है, श्रृंखला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 का भाग 2 के अंदर जाता है, 2 का 4 के अंदर जाता है और 4 का 8 के अंदर भी भाग पूरा जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक श्रृंखला का क्या है, उदाहरण है। उसके बाद में प्रति श्रृंखला एंटीचैनम किसे कहेंगे, ये डेफिनेशन भी 2022 के अंदर पूछी गई डेफिनेशन है। माना कि A लेस देन इक्वल एक पोर सेट है, समुच्चय A का उपसमुच्चय S प्रति श्रृंखला कहलाता है यदि उपसमुच्चय S के कोई भी 2 भिन्न अवयव संबंधित नहीं हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैन के अंदर तो क्या होता है, कोई भी 2 एलिमेंट हो वो आपस में संबंधित होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। लेकिन एंटी चैन के अंदर कंपेरेबल नहीं होना चाहिए, 2 भिन्न अवयव है वो संबंधित नहीं होने चाहिए। तो यहां पर देख सकते हो आप, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है P के अंदर, ये सेम एलिमेंट मैंने लिए हैं, जो पहले एग्जाम्पल लिया है वही एग्जाम्पल उठाया है मैंने। भाजकता के अंतर्गत प्रति श्रृंखला है और प्रति श्रृंखला जो इसकी बनेगी वो ये बनेगी साथियों। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम 1 का संबंध अन्य किसी भी एलिमेंट से नहीं ले सकते, क्योंकि 1 का भाग है वो सभी संख्याओं में जाता है। भाजकता गुणधर्म का यहाँ पे पालन होगा, कंपेरेबल होंगे तो यहां पर एंटी चैन का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 और 3 एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि 2 का 3 के अंदर भी भाग पूरा नहीं जाता है और न ही 3 का 2 के अंदर भाग जाता है। तो यहाँ पे 2 और 3, इसी प्रकार 3 और 5, 4 और 5, 6 और 9, 2, 3, 5 ये जो है वो एंटी चैन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में श्रृंखला की लंबाई, लेंथ ऑफ द चेन, श्रृंखला की लंबाई हम किस प्रकार से निकालते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन आने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, एक श्रृंखला में अवयवों की संख्या इसकी लंबाई अथवा आमाप कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चेन का उदाहरण दिया हुआ है, 1, 3, 9, 18। चेन के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वही उसकी लंबाई कहलाएगी साथियों। तो यहाँ पे 4 अवयव हैं तो इसकी लंबाई भी 4 हो जाएगी साथियों। फ्रेंड्स, निम्न हेस चित्र से पोशेट में अधिकतम अवयव वाली प्रति श्रृंखला ज्ञात कीजिए, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रति श्रृंखला का अर्थ ये हुआ आपस में जो एलिमेंट है वो कंपेरेबल नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका संबंध नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर E का B के साथ संबंध है, B का D के साथ संबंध है, D का C के साथ संबंध है, C का A के साथ संबंध है। ये तो चैन के एग्जाम्पल है, जो संबंधित है वो तो चैन के एग्जाम्पल है, जब पर हमें प्रति श्रृंखला ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 से अधिक अवयव वाली प्रति श्रृंखलाएं केवल, यहां पर आप देख सकते हो B का C के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों आपस में नॉट कंपेरेबल है, B और C। तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद में C और E, C का E के साथ कोई भी संबंध नहीं है, एक ये सेट हो जाएगा। उसके बाद में D और E, ये D और ये E रहा, इनका भी कोई आपस में संबंध नहीं है, नॉट कंपेरेबल है। तो यहां पर प्रति श्रृंखला के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहां पर ये बिंदु इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस प्रकार मैं आशा करता हूं श्रृंखला, प्रति श्रृंखला, श्रृंखला की लंबाई और हेस डायग्राम से हम किस प्रकार से प्रति श्रृंखला ज्ञात करते हैं, ये सभी बातें हैं वो आपको क्लियर हो चुकी है।